जिनकी एक्टिंग है मस्त और एटीट्यूड जबरदस्त। हम बात कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस अंजुम फाकी की, जो कुंडली भाग्य सीरियल में अपने सृष्टि के रोल से ऑडियंस का दिल जीत चुकी हैं। और फिलहाल वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में नजर आने वाली हैं। टीवी में अपने चुलबुले और नोटी अंदाज से सबको दीवाना बनाने वाली अंजुम अब आपको खतरों का सामना करती दिखाई देंगी। लेकिन अंजुम के यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं रहा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अंजुम अपने घर वालों, रिलेटिव्स और कल्चर के अगेंस्ट जाकर करियर बनाने गोवा चली गई थी। क्यों उन्होंने एयर होस्टेस कोर्स करने के बाद एक छोटी सी शॉप पर परफ्यूम बेचने का काम किया। क्यों उन्हें उनके घर में टीवी देखने की इजाजत भी नहीं थी। और श्रद्धा आर्या ने अंजुम का कौन सा वीडियो वायरल कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल होना पड़ा। अंजुम की लाइफ से जुड़े ऐसे ही अननोन फैक्ट्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। अंजुम फाकी का जन्म 12 सितंबर 1989 को रत्नगिरी, मुंबई की एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जहां लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी और जो घर के लोग तय करते थे वही करियर चूज करना पड़ता था। और अंजुम, जो काफी ऑर्डिनरी लड़की थी, वो घर में किसी गैर मर्द के आने पर उसके सामने भी नहीं जाती थी, बुर्का पहनती थी और दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ती थी। अंजुम ने 4th स्टैंडर्ड से ही बुर्का पहनना स्टार्ट कर दिया था। मगर अंजुम के पिता कमलुद्दीन फाकी हमेशा से ही अपनी बेटियों की पढ़ाई को लेकर सीरियस थे, और उनकी मां सुल्तान फाकी का मानना था कि लड़कियों को समाज के अकॉर्डिंग एक दायरे में ही रहना चाहिए। वहीं उनके दादाजी भी थोड़ी कंजर्वेटिव सोच के थे और वे टीवी देखना तो दूर, घर में टीवी लाने के भी खिलाफ थे। 8th क्लास में आने तक अंजुम ने टीवी की शक्ल तक नहीं देखी थी, पर जैसे ही 9th क्लास में आने पर उनके फादर टीवी ले आए तो अंजुम के दादाजी 2 साल तक उनके घर भी नहीं आए थे। अंजुम बचपन से नौटंकी तो थी ही, पर उन्होंने अपने अंदर मौजूद एक्टिंग के कीड़े के बारे में कभी अपने घर वालों को भनक भी नहीं लगने दी। अपनी स्कूलिंग मुंबई के ही एक प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फ्रैंकफर्ट से एयर होस्टेस का कोर्स ज्वाइन किया था। प्रोफेशन की वजह से उन्हें कोई जॉब नहीं मिली, पर अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेना शुरू कर दिया और कुछ पैसे जोड़ना स्टार्ट किया। साल 2009 में जब वो 19 साल की थी तो उन्होंने अपने घर वालों से कह दिया कि अब उन्हें पढ़ाई नहीं करनी, वो मॉडलिंग करना चाहती हैं। ये सुनते ही जैसे उनके घर में सुनामी आ गई थी और उनसे कह दिया गया था कि अगर टीवी इंडस्ट्री में जाना है तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। और अंजुम सच में बिना किसी को घर में बताए अपना बुर्का और बैग पैक कर घर छोड़कर चली गयी। तब उन्हें पहले सूट का ऑफर गोवा में मिला था। उनकी माँ को लगा था कि अंजुम के पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, वो कुछ टाइम बाद अपने आप वापस आ जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। गोवा में वो फोटो शूट था बिकनी का, और अंजुम ने वो शूट करवाने के बाद अपने घर पर बोल दिया था कि कुछ ही देर में उनकी बिकनी वाले फोटोज गूगल पर आने वाली हैं। ये सुनकर उनके घर वालों ने उनसे पूरे 1 साल तक बात करना ही बंद कर दिया था। अंजुम जो पैसे लेकर आई थी उनसे कुछ टाइम इजीली काट लिया और फिर एक परफ्यूम शॉप पर सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब करने लगी। वो बांद्रा से अंधेरी शाम को ऑडिशन देने जाया करती थी। अपने उन स्ट्रगलिंग डेज में उन्होंने कभी भी अपने घर वालों से कोई हेल्प नहीं मांगी। इसके बाद अंजुम ने कुछ सेविंग्स कर एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन की, और जब उन्हें मॉडलिंग ऑफर्स मिलने लगे तो उनके पेरेंट्स उनके करियर को समझने लगे और टीवी इंडस्ट्री में ट्राई करने को भी उन्हें सपोर्ट किया। और अब वे उन्हें टीवी पर देखकर काफी खुश भी होते हैं। और अब अंजुम की माँ उनके साथ मुंबई में ही रहती हैं। पर स्टार्टिंग फेज उनके पेरेंट्स के लिए भी काफी टफ था, क्योंकि कोई भी उनकी 2 छोटी बेटियों के लिए उनसे नहीं पूछता था और उन्हें अपने रिलेटिव से सिर्फ अंजुम के लिए कॉल आते थे और ताने भी सुनने पड़ते थे। बट आज वही रिलेटिव्स फोटोज खिंचवाने उनके पास आते हैं। अंजुम का फर्स्ट डेब्यू सीरियल स्टार प्लस का तेरे शहर में था, जिसमें उन्होंने रचिता अग्निहोत्री का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2010 में एक हिंदी कॉमेडी सीरीज माही में वो एक साइड रोल में दिखाई दी, पर अभी तक उन्हें वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी वो हकदार थी। इसके 5 साल बाद वो जीटीवी के सीरियल एक था राजा एक थी रानी में रानी रागेश्वरी के रोल में नजर आईं, और 1 साल में ही उनकी एक्टिंग ने सभी को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया और अब सब लोग उन्हें उनके नाम से जानने लगे थे। इसके बाद वे देवांशी सीरियल में साक्षी के रोल के लिए कास्ट की गयी, पर 2017 में जीटीवी के पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्य में सृष्टि के रोल ने उन्हें रातों रात टीवी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिला दी। इसके अलावा उन्होंने एकता कपूर के 2 और सीरियल दिल ही तो है और नागिन 5 में कैमियो रोल किया।
इसके बाद वो GTV के शो बड़े अच्छे लगते हैं में भी नजर आईं। साथ ही वो कई म्यूजिक वीडियोस भी कर चुकी हैं। पर क्या आपको पता है कि अंजुम ने सृष्टि के रोल से पहले प्रीता के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, पर वे सृष्टि के रोल में सिलेक्ट हुई। प्रीता के लिए कास्टिंग डायरेक्टर ने श्रद्धा आर्या को सिलेक्ट कर लिया था और अंजुम भी सृष्टि का रोल ही करना चाहती थी, क्योंकि वो रोल उनकी पर्सनैलिटी से मैच था। अंजुम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो साल 2018 में एक्टर केतन सिंह को डेट कर रही थी, बट 2 साल बाद 2020 में दोनों का ब्रेकअप हो गया और अब अंजुम रोहित को पिछले 2 साल से डेट कर रही हैं। एक बार श्रद्धा आर्या ने अंजुम का एक वीडियो स्मोक करते हुए इंस्टाग्राम पर डाल दिया था, जिस पर अंजुम को बहुत ट्रोल किया गया कि वो एक सेलिब्रिटी होते हुए ये सब कर रही हैं। इस पर अंजुम ने कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है और अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना चाहिए वो ये सब जानती हैं। अंजुम सभी रिलीजन को इक्वल मानती हैं और वे हिंदू धर्म के फेस्टिवल मनाती हैं, जिस पर भी उन्हें काफी ट्रोल किया जाता है। फिलहाल अब अंजुम खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में खतरों का सामना करती हुई दिखने वाली हैं, जिसके लिए वे काफी एक्साइटेड हैं। वो बताती हैं कि उन्हें पानी से, हाइट से, रेप्टाइल से और सांपों से काफी डर लगता है। वे काफी नर्वस हैं कि वे कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो गाइस, ये थी अंजुम फाकी की लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल। अगर आप भी अंजुम फाकी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको अंजुम किस रोल में सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।